है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात करेंगे। आज पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि कल मैंने बोला था कि क्लास नहीं होगी, लेकिन कल आज मेरी जो क्लास 2 बजे थी वो अभी नहीं हुई। इस कारण मैंने सोचा कि क्लास आपकी लगवा लेता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों से एक दिन की छुट्टी हो जाए, तो मुझे लगा कि क्लास लगवा ही लेता हूँ। 1 बजे से तो ही क्लास होगी, तब तक मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। बता देना अपने साथियों को कि क्लास आज होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी और हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, एक बार बताना जरा। एक बार आप लोग मुझे बताना। हमने भाग तो लगभग कंप्लीट कर लिए थे ना सारे। संविधान के भाग हम पढ़ रहे थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। चलिए, यहाँ पर आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि हम यहाँ पर जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है जी, आप कहेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है जी, उसके राज्य क्षेत्र। चलिए, राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप कहेंगे सर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप कहेंगे सर इट्स टेरिटरी। चलिए, जल्दी जल्दी से आप लोग आइए। टेरिटरी, उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है जी, इट्स टेरिटरी। चलिए, जल्दी जल्दी से आप लोग भैया मेरे साथ जुड़ेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सर ये बताइए, ये संविधान के किस भाग में आता है? संविधान के किस भाग में आता है? आप कहेंगे सर संविधान के भाग 1 में आता है। किस में आता है ये? तो ये जो आज हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने कल लिखवाया था, भाग 1 यानी कि पार्ट 1। और पार्ट 1 में आर्टिकल जो होंगे वो 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। 1 से लेकर जो आर्टिकल हैं, भाग 1 यहाँ पर हम पढ़ेंगे, भाग 1। और इसमें जो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 4 तक। चलिए, सिंपल सी चीजें हो गई। अब ये हम पढ़ेंगे सर अनुच्छेद 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है। राज्य भाषा के आधार पर राज्य कब बने हैं, पहला राज्य कौन सा था, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बना। इस प्रकार के बहुत सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है जी? आर्टिकल नंबर 1 इसमें लिखा है कि सर भारत राज्यों का संघ होगा। भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आप कहेंगे सर भारत राज्यों का संघ होगा। भारत दैट इज इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, या शुड बी ऑफ स्टेट। चलिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि इंडिया। ठीक है, आप यहाँ पर इंडिया लिख लीजिए। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? आप कहेंगे सर राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या होगा? संघ होगा। कभी आपने ये कोशिश की है कि संघ क्यों लिखा हुआ है? संघ होगा कि ग्रुप होगा, समूह होगा, ऐसा क्यों नहीं लिखा है? आप कहेंगे सर ऐसा क्यों नहीं लिखा है? तो आप कहेंगे इंडिया दैट इज भारत। इसको इंग्लिश में भी लिखिएगा, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, भारत shall be, आप कहेंगे सर shall be a union of state, a union of state। आप कहेंगे सर a union of state। ठीक है, of states, राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पर हमने ये पता करना है कि सर जो भारत है राज्यों का संघ है, ये राज्यों का संघ क्यों है? ये किसी समझौते का परिणाम है? कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि जो 562 रियासतें थीं उनमें से 559 रियासतों को मिलाकर क्या किया गया था कि भैया जो
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। सोनिया जी बिल्कुल आज छुट्टी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी क्लास तो लेट है, 2 बजे से क्लास है, तो क्यों ना मैं आप लोगों की क्लास लगा लूं, क्यों आपकी छुट्टी करूं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड मुझ पे हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा आप लोगों की छुट्टी नहीं करते हैं, दिक्कत हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि भारत का कोई भी राज्य हमारे देश से अलग नहीं हो सकता। किसी भी राज्य को देश से अलग होने की आज़ादी नहीं है। जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, यहाँ पर उनके राज्य उनसे अलग हो सकते हैं। अमेरिका से न्यूयॉर्क अलग होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन भारत में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसलिए भैया आप ये बताइएगा, यहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आप कहेंगे सर ये बताइए, ये आप बताइएगा कि ये जो संघ है इसका मतलब क्या यूनियन ऑफ स्टेट है? तो आप कहेंगे भारतीय राज्यों को, ठीक है, भारतीय राज्यों को, जो भारत के राज्य हैं, राज्यों को भारत से अलग होने की आज़ादी नहीं है, को भारत से अलग होने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे से अलग होने की आज़ादी नहीं है, अलग होने की आज़ादी नहीं है, होने की आज़ादी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आज़ादी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग भैया बताइएगा नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात यहाँ पर ये आ गई कि सर भारत में कुल राज्य कितने हैं? तो इंडिया में जो टोटल स्टेट्स हैं वो कितने स्टेट्स होंगे? चलिए बताइए। आप कहेंगे सर टोटल स्टेट्स जो हैं उनकी संख्या कितनी है? 28 है। अब आप कहेंगे सर यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? यूनियन टेरिटरीज कितनी है? मैं बता देता हूँ, यूनियन टेरिटरीज को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। आप कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या है 8। कितनी संख्या है इनकी? आप कहेंगे सर इनकी संख्या हो जाएगी 8। कितनी संख्या हो जाएगी इनकी? आप कहेंगे सर इनकी संख्या हो जाएगी 8। चलिए, तो ये हमारा था अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में हमने पढ़ा कि सर इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है, जिसमें भारतीय राज्यों को भारत से अलग होने की आज़ादी नहीं है। भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए यहाँ पर संजय देखो भाई इनकी क्या दिक्कत है, संजय कुमार की। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये सारे पॉइंट आप लोग लिखिएगा। अब बात आती है सर अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि भैया नए राज्यों की स्थापना, संघ में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। जब किसी आउटर एरियाज को, किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा तब नया राज्य अनुच्छेद 2 के तहत बनाया जाएगा। लेकिन जब भारतीय संघ से ही, इंडियन टेरिटरी से एक नया राज्य बनेगा तो वह अनुच्छेद 3 के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? 3 के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमने बात करनी है आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 आप मुझे बताइएगा कि सर आर्टिकल 2 क्या कहता है। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे सर आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है जी? यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 2, इसमें लिखा हुआ है संघ में नए राज्य का प्रवेश। क्या लिखा है इसमें? आप कहेंगे संघ में नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश। आप कहेंगे सर संघ में नए राज्य का प्रवेश या भैया नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना। चलिए यहां तक हम लोग पढ़ेंगे स्थापना। अब बात ये आती है सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आप कहेंगे सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट, नए राज्य की स्थापना। लेकिन जो ये नया राज्य बनाया जाएगा, ये जो नया राज्य बनाया जाएगा, आप कह सकते हैं बाहरी क्षेत्र से। किससे? बाहरी क्षेत्र से। ठीक है, बाहरी क्षेत्र से। आप कहेंगे फ्रॉम
आउटर एरियाज, आप कहेंगे सर फ्रॉम आउटर एरियाज। जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा तो उससे उससे नए राज्य की स्थापना होगी। कि सर अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ था, जब हम किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करेंगे तब अनुच्छेद 2 के तहत एक नया राज्य बनेगा। क्या बनेगा? नया राज्य बनेगा। ठीक है, चलिए यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। एक कह रहा है 20 स्टेट हैं, कौन सी दुनिया में जीरो बेटा जो 20 स्टेट हैं, आप बताएं। चलिए अब यहाँ पर हमने पढ़ना था कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ नए राज्य का। एक भैया आपने देखा होगा सिक्किम, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखूंगा सिक्किम। जैसे सिक्किम है, सिक्किम जो था स्वतंत्र हुआ करता था। ठीक है, सिक्किम है, सिक्किम क्या हुआ करता था? स्वतंत्र हुआ करता था। लेकिन सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए एक संविधान संशोधन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? एक संविधान संशोधन करना पड़ा। अब वो संविधान संशोधन क्या है? आप कहेंगे सर जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि भैया क्या किया गया था, 34वां संविधान संशोधन या 35वां, आप कहेंगे सर 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 हुआ, जिसमें भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल 2A जोड़ा गया। 2A क्यों जोड़ा था? क्योंकि सिक्किम भारत का राज्य था नहीं। अब सिक्किम को भारतीय राज्य बनाना था, तो उसके लिए भारत ने क्या किया कि भाई भारत में शामिल करने के लिए एक आर्टिकल नया जोड़ा गया। तो संविधान संशोधन हुआ आर्टिकल जोड़ने के लिए। ठीक है, 2A जोड़ा गया, जिसे कहते हैं कि सर 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा आर्टिकल 2A जोड़ा गया, जिसके माध्यम से सिक्किम को भारत का सह राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में जोड़ा। किसके रूप में ऐड ऑन किया? एसोसिएट स्टेट बना दिया। ठीक है, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 हुआ, जिसमें सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया, राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है जी, आप कहेंगे सर क्या किया गया था? 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा क्या किया गया? द्वारा क्या किया गया? आर्टिकल 2A जोड़ा गया। क्या किया गया? आर्टिकल 2A जोड़कर सिक्किम को किसका दर्जा दिया था? आप कहेंगे सर सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया? एसोसिएट यानी कि सह राज्य बनाया। अभी राज्य नहीं बनाया, सह राज्य बनाया है। सह राज्य बोले तो एसोसिएट स्टेट क्या बना दिया? एसोसिएट स्टेट बना दिया। ठीक है जी, एसोसिएट स्टेट बनाया। चलिए क्या किया? बनाया। बहुत बढ़िया, एसोसिएट स्टेट बना दिया। लेकिन फिर क्या किया? एक 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में आर्टिकल 2A को खत्म कर दिया, 2A को समाप्त किया। क्या किया भैया? समाप्त कर सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया। किसका भैया? सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। राज्य मतलब स्टेट, आप कहेंगे सर राज्य स्टेट का दर्जा दिया, स्टेटहुड बना दिया। दर्जा यानी कि इसे क्या बना दिया? स्टेटहुड बना दिया। ठीक है जी, स्टेटहुड बनाया। क्या ये सारी चीजें यहां पर आपने लिख लिया? बनाया। तो यहाँ तक सारे पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति अगर हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ तक सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए या नहीं हुए? कि सर पहले क्या किया था कि इसे 2A को जोड़कर एसोसिएट स्टेट बनाना एक उद्देश्य था कि एक अभिन्न भाग भारत का बन जाए। उसके बाद फिर स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा दे दिया। किसका? राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है जी, क्या कर दिया गया? राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इसलिए यहां पर हम बात करेंगे कि सर सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना। लिखना है, लिखिए। मैं तो बहुत साइड में खड़ा हूं, इतने साइड में भी आप नहीं लिख पा रहे हैं, इतने साइड में भी।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर आप लोग भैया पढ़ेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। इसको आप लोग लिखते हुए चलिए जल्दी जल्दी से कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, चलिए बता दीजिए जल्दी से। आप कहेंगे सर जल्दी जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया, शानदार। 22वां राज्य बना था सिक्किम। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर सिक्किम को क्या किया गया, 16 मई 1975 में 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा, आप कहेंगे सर 22वां राज्य बनाया गया, राज्य बनाया गया। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, बनाया गया। अब बात आती है सर अनुच्छेद 3 की। 22वां राज्य बना दिया, ठीक है। सिक्किम एक स्वतंत्र था, सिक्किम एक स्वतंत्र था जहां पर राजतंत्र चलता था, राजा का शासन चलता था। किसका, राजा का शासन चलता था, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। सर कल वाली वीडियो में पार्ट 16 के बाद 18 नहीं 17 नहीं, क्यों, क्या बात कर रहे हो? देखना भाई मैंने तो सारे कराए हैं। क्या ऐसा हुआ था कल कि मैंने 16 तक कराए हैं? देखना जरा, मैंने तो सारे ही करा दिए थे, सारे ही करा दिए थे। देखना भाई जरा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बार बताना, क्या कल मैंने भाग सारे नहीं कराए थे? पूरे 22 के 22 भाग कराए थे मैंने एडिशनल भी जोड़े थे ना, 4A जोड़ा था, 9A जोड़ा, 9B जोड़ा, 14A जोड़ा, ठीक है, ये सारे मैंने जोड़े थे। बताओ जरा, PDF में देख लो, उससे पता चल जाएगा। चलिए इसमें देख लो, दिखाना मुझे। भैया मैंने सारे कराए हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? बताओ 22 के 22 करा रखे हैं, 22 के 22 करा रहे हैं, सारे करा दिए। पढ़ना होता नहीं है कुछ, पार्ट 17 नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? 22 के 22 कराए हैं भैया। हो सकता है टेक्निकल एरर रहा हो, जिनको 17 तक दिख रहे हो हैं। नहीं सारे कराए ना इसमें 22 तक, हाँ सारे कराए मैंने, एक बार वीडियो चला के और देख लो। चलिए बिल्कुल चेक करा रहा हूँ सारी चीजें, क्योंकि मैंने खुद कराए ना, तो मुझे इसलिए भी पता है। चलिए अब बात आती है सर अनुच्छेद 3 की। यहां पर बात आती है सर आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 की बात यहां पर है। आप मुझे बताएं आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आप मुझे बताइएगा कि अनुच्छेद 3 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे सर, इसमें नए राज्य की स्थापना। क्या पढ़ेंगे? नए राज्य की स्थापना। आप कहेंगे सर नए राज्य की स्थापना तो हमने 2 में भी पढ़ा था, बिल्कुल सही पढ़ा था आपने। एस्टेब्लिशमेंट, आप कहेंगे सर एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ऑफ न्यू स्टेट। चलिए नए राज्य की स्थापना, लेकिन जो ये नया राज्य बनेगा ना, ये नया राज्य बनेगा किससे? आप कहेंगे सर भारतीय संघ से। किससे है? भारतीय संघ से। भैया हमारी वीडियो सही है, आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके उसमें नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारतीय संघ से। आप कहेंगे सर इसे कैसे? आप कहेंगे फ्रॉम, आप मुझे बता सकते हैं, फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया के भारतीय संघ से। इसका मतलब क्या है कि जब भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर या किसी बड़े राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाया जाएगा तो वो अनुच्छेद 3 के तहत बनेगा, अनुच्छेद 3 के तहत बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। लेकिन इसमें और भी व्यवस्थाएं की गई थी, जैसे कि इसमें क्या किया गया था। इसमें पहला पॉइंट तो ये हुआ, इसका दूसरा पॉइंट ये है राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, नाम, राज्य के नाम में परिवर्तन, में परिवर्तन। चलिए राज्य के नाम में परिवर्तन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं राज्य के नाम में परिवर्तन।
अब राज्य के नाम में परिवर्तन, अब आप कहेंगे चेंज द नेम ऑफ स्टेट, आप कहेंगे सर चेंज द नेम ऑफ स्टेट। यदि किसी राज्य का नाम बदलना हो, यदि किसी राज्य का नाम बदलना हो तब भी किसके अनुसार बदला जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, उड़ीसा हुआ करता था पहले, क्या हुआ करता था, उड़ीसा। उड़ीसा को 2011 में क्या बना दिया, ओडिशा। क्या बना दिया, ओडिशा। आप कहेंगे सर क्या बनाया है, ओडिशा। आप यहां पर ओडिशा, तो आप कहेंगे सर 2011 में उड़ीसा को क्या बना दिया, ओडिशा बना दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये कह रहे हैं सर आप पीडीएफ में 17 पार्ट लिखना भूल गए हैं, वीडियो में तो करवाया है, देखना भाई जरा मुझे एक बार, पीडीएफ में है। कुछ भी बोल रहे हैं, इनको बोलने दो। चलिए भैया ऐसा मत करो, प्लीज मत करो, क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं तो आपको बहुत अच्छा मानता हूं और आप ऐसे करोगे, दिखाना। पीडीएफ ही खोली ना आपने, देखिए इसमें है तो भाग 17 ये लिखा है भैया, ये लिखा है ना भाग 17, दिख रहा है क्या आपको, यहां पर शायद दिख रहा होगा भाग 17, नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है ना भाग 17, सब कुछ तो लिखा हुआ है। भाग 17 है भैया, लिखा हुआ है, बिल्कुल है माय डियर, मेरी प्यारी बहन, लिखा हुआ है उसमें। चलिए ये चीजें हमने पढ़ ली। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा कि राज्य के नाम है? अच्छा जो हैंड राइटिंग वाला है, अच्छा अच्छा, चलो मुझे याद दिलाना, अभी मैं इसको ऐड करा दूंगा, ठीक है, मैं अभी ऐड करा दूंगा। जो बच्चा पीडीएफ बना रहा है, अगर मुझे लाइव देख रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो आपने पीडीएफ बनाई है उसमें आपने 17 नंबर का भाग नहीं लिखा है, प्लीज उसको लिखकर अपलोड कराइए, ठीक है। बाकी मैं अभी बोल दूंगा, है ना, बाकी मैं उनको बोल दूंगा, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हैंड रिटन पीडीएफ थी उसमें भाग 17 मिसिंग है, ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। मैं माफी चाहता हूं उसके लिए, हमारी टीम से गलती हुई है, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, हमारी टीम से गलती हुई, हम यानी कि मुझसे ही गलती हो गई एक तरीके से, मैंने वो पता नहीं कैसे मैं मिस कर गया, हालांकि मैं पूरी पीडीएफ चेक करने के बाद ही अपलोड कराता हूं। फिर भी कोई बात नहीं, जो बच्चा प्लीज पीडीएफ बना रहा है वो ध्यान रखे कि भाग 17 को ऐड करना है, ठीक है, भाग 17 उसमें ऐड कर देना। चलिए यहां पर हम पढ़ रहे हैं, यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि सर राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि, सीमा में कमी या वृद्धि। अब इसका क्या मतलब है, कमी या वृद्धि का, कमी या वृद्धि। अब इसका क्या मतलब हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है जैसे कि मान लो मैं अभी आप लोगों से बात करूं, जैसे उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं, और आपका जो उत्तर प्रदेश वाला जो सहारनपुर बेल्ट लगती है, सहारनपुर वाली जो बेल्ट आपसे लगती है, तो उसकी मांग ये थी कि भाई इसे हरियाणा में दे दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश की सीमा में तो कमी आ जाएगी, है ना, लेकिन हरियाणा की सीमा में वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश का जो लक्सर बिजनौर वाला क्षेत्र है, या उत्तर प्रदेश में जो रामपुर जिला है, रामपुर के आगे जो बिलासपुर है वो रुद्रपुर से लगता है, तो वो वाला क्षेत्र उत्तराखंड में शामिल कर दिया जाए, तब भी उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की सीमा में कमी हो जाएगी, उत्तराखंड की सीमा बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, जो हैंड रिटन पीडीएफ है उसमें मिसिंग है भाग 17, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब यहां पर हम बात करेंगे कि सर यहां पर एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, आप कहेंगे सर नोट में आप लिखेंगे कि अनुच्छेद 1, 2, 3 में संशोधन करने के लिए, संशोधन या अमेंडमेंट राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, मतलब राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति का मतलब है परमिशन लेकर, प्री परमिशन, पूर्व स्वीकृति से, मतलब पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, इसे हम कह सकते हैं प्री परमिशन,
पूर्व स्वीकृति का मतलब है प्री परमिशन। ठीक है जी, आप लोग लिख लेना प्री परमिशन से साधारण बहुमत से संशोधन किया जाएगा। पूर्व परमिशन से ही लिख लीजिए, से साधारण बहुमत द्वारा यानी कि साधारण बहुमत को बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से संशोधन किया जा सकता या से होगा। संशोधन कैसे होगा? राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद साधारण बहुमत से संशोधन होगा। अनुच्छेद 1, 2, 3 में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया। चलिए अब बात आती है जी अनुच्छेद 3 में ये लिखा हुआ था, क्या अनुच्छेद 3 में इतना अधिकार है कि वो किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे, किसी भारत के राज्य की सीमा को कम कर ले? तो भैया किसी अन्य देश को तो नहीं दे सकता। अनुच्छेद 3 में ये अधिकार नहीं है। पहले मैं बता देता हूं एक और, हाँ जी, संशोधन संसद करती है निशा। कौन करती है? संसद। ठीक है, एक एक भैया यहाँ पर आर्टिकल है 4, आर्टिकल 4 भी पढ़ा देता हूं। आर्टिकल 4 क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है जी? इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद और 2 में, अनुच्छेद 4 के अनुसार क्या लिखा हुआ था? अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे भैया? संविधान संशोधन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऊपर लाइन आपने पढ़ी ली होगी, जो नोट मैंने लिखा है, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी, नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहां पर लिखेंगे कि सर क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि संविधान संशोधन ये कौन से आर्टिकल में होता है? आप सभी जानते हैं ये अनुच्छेद 368 में होता है। और यहाँ पर जो संशोधन हुए थे वो 1 और 2 में हुए थे, और वो भी कैसे? साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से हुए थे। और यहाँ पर संविधान संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप कहेंगे सर अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसार 2 और 3 में जो संशोधन किए गए, कानून बनाए गए हैं, वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ऐसा प्रावधान कहां लिखा है? अनुच्छेद 4 में। कहां पर लिखा है? अनुच्छेद 4 में। चलिए अब बात आ जाती है, ये आप लोगों ने लिख लिया, चलिए यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारे पॉइंट हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। अब बात आएगी सर, मैंने वैसे YouTube पर तो बहुत डिटेल में भी कराया है, ठीक है, इतना डिटेल तो आपके में नहीं आता है। अगर आप चाहें तो मैं करा देता हूं, अगर आप चाहें कि भाई आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही कराऊं, लिमिटेड कराऊं, तो मैं उतना ही कराता हूं, है ना। अब हम बात करेंगे सर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, है ना। या फिर ये जो 3 में जो केस था वो बता दूं, बेरूवादी वाला, हालांकि वो आपके में आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। 2 और 3 में क्या डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, जब भारतीय संघ से, भारत के क्षेत्रों से नए राज्य बनेंगे तब अनुच्छेद 3 के द्वारा बनाए जाएंगे। लेकिन जब किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा तब उसे अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। लिख लीजिए, ठीक है जी।
चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है बता दो। चलिए बता देता हूं, फिर तो कोई बात ही नहीं बचती है ना, फिर तो बता ही देता हूं, वरना आप लोग फिर ग्रुप में मुझे टैग करोगे आपने जो है कम कराया है। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है यहां पर, क्या एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बना और वो क्वेश्चन ये बना, ये क्वेश्चन हुआ, क्या संसद, क्या संसद, पार्लियामेंट, संसद, क्या संसद यानी कि पार्लियामेंट, आप कहेंगे सर पार्लियामेंट, संसद को ये अधिकार है, क्या संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार, 3 के अनुसार किसी भारतीय क्षेत्र को, के अनुसार किसी भारतीय भूभाग को, भारतीय भूभाग को, भारतीय भूभाग, ठीक है जी, भारतीय भूभाग, आप कहेंगे लैंड ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी भूभाग को किसी अन्य देश को दे सकती है, किसी अन्य देश को दे सकती है, दे सकती है। ये एक भैया प्रश्न उठा, ठीक है, तो एक प्रश्न आया कि भैया इसका जो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया, इसका आंसर आया भैया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया भैया, इसका आंसर दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया जी, इसका रिप्लाई किया, आंसर किया। और रिप्लाई क्या था इसका, रिप्लाई ये था कि संसद ऐसा साधारण बहुमत से नहीं कर सकती, संसद ऐसा साधारण बहुमत से नहीं कर सकती, ऐसा साधारण बहुमत से नहीं कर सकती, साधारण बहुमत से नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा, नहीं कर सकती है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना होगा, करना पड़ेगा। चलिए ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, करना पड़ेगा। चलिए अब भैया इसी के लिए क्या हुआ, जब संविधान संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 3 में तो साधारण बहुमत से संशोधन होगा, वो संविधान संशोधन तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां तक हम लोग सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, तो ये सारे फैक्ट हैं, सारे फैक्ट यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब बात आ गई कि भैया यहाँ पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, तो एक वेरुवादी संघ मामला आता है, कौन सा, वेरुवादी क्षेत्र हुआ करता था, वेरुवादी, वेरुवादी या वेरुवादी कर लो, वेरुवादी बनाम भारत संघ, ठीक है जी, भारत संघ, ये जो मामला था भारत संघ, ये था 1960 का, ठीक है। और इसी मामले में ये प्रश्न उठा था, इसी मामले में ये प्रश्न उठा था, ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये वेरुवादी मामला 1960 में आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन इसी मामले में उठा था, ठीक है। चलिए, या चाहो तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो इसको, इस वाले हेडिंग को यहाँ पर भी लिख सकते हो कि किस मामले में ये आया था। अब बात ये हो गई कि सर संसद ऐसा तो नहीं कर सकती, लेकिन ये जो वेरुवादी क्षेत्र था, जो वेरुवादी क्षेत्र था, ये पाकिस्तान के संपर्क में था, तो ये पाकिस्तान को चाहिए था, तो पाकिस्तान ने मांग की कि भाई हमें दे दो। तब ये प्रश्न उठा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं दे सकते भाई, संसद इसके लिए संशोधन करेगी। तो वेरुवादी के लिए क्या किया गया कि 9वां संविधान संशोधन 1960 किया गया, जिसके माध्यम से भारत का वेरुवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। तो आप कहेंगे सर 9वां संविधान संशोधन, 9वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 के द्वारा
के द्वारा के द्वारा बेरूवादी क्षेत्र कौन सा? आप कहेंगे सर बेरूवादी क्षेत्र किसको दे दिया जी? बेरूवादी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया। किसे दिया जी? पाकिस्तान को दिया। ठीक है, दे दिया। ठीक है, ऐसे नहीं दे सकते थे लेकिन संशोधन करना पड़ा। एक और लिखना, रिसेंटली हुआ है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा क्या किया गया? के द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र कितने? 111 क्षेत्र पाकिस्तान को दिए, सॉरी बांग्लादेश को दिए। किसको दिए? आप कहेंगे सर बांग्लादेश को दिए एवं बदले में, किसमें भैया? आप कहेंगे बदले में बांग्लादेश ने भारत को क्या किया? बांग्लादेश ने भारत को मात्र 51 क्षेत्र दिए। 51 क्षेत्र दिए। ठीक है, क्षेत्र दिए। चलिए, दिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो आप लोग भैया इसको लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, कि भैया ये जो मामला था, ये जो मामला है कि भारत ने कौन कौन से क्षेत्र किस किस को दिए थे, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी होंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, ये आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, पीओके वापस लेंगे तो आर्टिकल 2 के थ्रू होगा क्या? पीओके तो भारत का ही हिस्सा है, पीओके तो भारत का ही हिस्सा है, बस उस पर कब्जा पाकिस्तान का है। पीओके तो है ही भारत का, तभी तो उसे पीओके कहते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, अगर हम उसे वापस लेंगे तो वो भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, वो अनुच्छेद 3 के तहत ही भारत में शामिल होगा। ठीक है, वो तो है ही हिस्सा भारत का। ठीक, चलिए, यहां पर आप लोगों ने लिख लिया होगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन, इसमें होता है संविधान संशोधन। हमने पढ़ा था कि सर दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए, सारे फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ तक एक बार प्लीज़ जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा। उम्मीद है सारे पॉइंट आप लोग लिख रहे होंगे यहाँ तक। चलिए, बताएं किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति अगर हो रही हो तो प्लीज़ मुझे बताते रहिए। चलिए, चलिए, लिख लिया। अब हम लोग बात करेंगे भैया यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। देखिए क्या होगा, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग के आधार पर राज्यों की मांग, आधार पर राज्यों की मांग कि भैया क्या मांग हो रही थी। आप यहां पर समझिएगा कि क्या किया जा रहा था। यहां पर समझिएगा कि क्या हुआ था। डिमांड, आप मुझे बताएंगे सर, डिमांड ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ जी, अब क्या हुआ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटटी श्री रामुलु। क्या नाम था? पोटटी श्री रामुलु। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। क्या ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं? चलिए, कमेंट गायब हो गए। चलिए,
बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। चलिए, अभी हमारी टीम देख रही है क्योंकि मुझे कमेंट आपके नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, शायद ये लॉग आउट हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं, फिलहाल मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम बात कर रहे थे कि सर मांग चल रही थी, तो तेलुगु भाषा के आधार पर मांग चल रही थी और मांग कर रहे थे पोटटी श्री रामुलु। कौन कर रहे थे? आप कह रहे हैं कि मांग किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे सर पोटटी श्री रामुलु। पोटटी श्री रामुलु, ठीक है जी, रामुलु। इनके द्वारा भैया द्वारा मांग हो रही थी। ये क्या कर रहे थे? ये आंदोलन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बहुत लंबा आंदोलन इन्होंने किया। तो भैया इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? अभी हम बात करेंगे इन्हीं के, जब इनकी मृत्यु हुई तभी आंध्र प्रदेश बना। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा, पहले हम पढ़ेंगे धर आयोग। जब इनकी मांग चलने लगी, धर आयोग जो पहला आयोग बना कि जांच करें कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो या ना हो, धर आयोग, जिसे हम बोलते हैं धर कमीशन। क्या बोलेंगे? धर कमीशन, धर कमीशन। चलिए, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सर धर कमीशन। अब धर कमीशन के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सर धर कमीशन यहाँ पर हुआ। तो अब मुझे बताइएगा सर धर कमीशन ये कब बनाया गया था? तो आप कहेंगे सर ये बनाया था जून 1948 में, जून 1948 में। और इसके अध्यक्ष बने थे एस के धर, जस्टिस एस के धर आप कह सकते हैं, या इनको एस के धर ही लिखिए। कौन थे जी ये? न्यायमूर्ति एस के धर, एस के धर। चलिए, इन्होंने भैया रिपोर्ट, इन्होंने क्या क्या सिफारिश की थी? इनकी सिफारिश क्या थी? इनकी सिफारिश, आप कहेंगे सर सिफारिशें, इनकी सिफारिशें, रिकमेंडेशन क्या थी? रिकमेंडेशन थी कि भारत में जो राज्य बनाए जाएं वो भाषा के आधार पर ना बनाए जाएं। रिकमेंडेशन थी इनकी कि भैया राज्यों का गठन, आप कहेंगे पहली थी इनकी रिकमेंडेशन, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना हो, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, के आधार पर नहीं होना चाहिए, आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक, इन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा भाई भाषा के आधार पर अगर राज्य बनाने लग गए तो भारत में तो लगभग 1500 बोलियां बोली जाती हैं, 1500 बोलियां बोली जाती हैं, तो क्या 1500 राज्य बनेंगे? नहीं बनेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बेटा? ये नहीं है, ये तो अनुच्छेद 4 यहीं पर खत्म हुआ है, ये तो यहीं पर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो है ना, ये तो मैंने पूछा अनुच्छेद 3 के अनुसार, ये तो क्वेश्चन उठाता है। एक मामला आया था वेरुवादी बनाम भारत संघ, उसमें ये क्वेश्चन उठाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हुआ, आप कहेंगे द स्टेट should not be formed on the basis of लैंग्वेज। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए, बल्कि इन्होंने कहा कि अगर राज्यों का गठन ही करना है तो जो उनकी वित्तीय स्थिति है, इन्होंने कहा राज्यों का गठन, इन्होंने कहा कि भैया राज्यों का
गठन भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भौगोलिक, आप कहेंगे सर भौगोलिक, भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल, भौगोलिक, वित्तीय, वित्तीय स्थिति के आधार पर हो, स्थिति के आधार पर होना चाहिए, के आधार पर होना चाहिए। ठीक है जी, पर होना चाहिए, चाहिए, होना चाहिए। चलिए, यानी कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे द स्टेट्स शुड बी फॉर्म्ड, आप कहेंगे द स्टेट्स शुड बी फॉर्म्ड, वी फॉर्म्ड, फॉर्म्ड on the basis of language, basis of geographical areas, आप कहेंगे सर किसके आधार पर हो, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल एरियाज एंड फाइनेंशियल कंडीशन, एंड फाइनेंशियल कंडीशन, कंडीशन। ठीक है, वित्तीय स्थिति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। चलिए, यहां पर आप लोग इसको समझिए कि भैया जब ये मांग कर रहे थे, ये धरना दे रहे हैं, अभी ये धरना दे रहे हैं, हालांकि इनकी मृत्यु हो जाएगी 15 दिसंबर 1952 में, लेकिन अभी इनकी मांग चल रही है, काफी टाइम तक इन्होंने मांग की। उसके बाद भैया क्या हुआ, संविधान सभा ने कहा कि एक काम करते हैं, एक आयोग बना लेते हैं। जब एस.के. धर के नेतृत्व में आयोग बना तो उन्होंने कहा कि भाई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा के आधार पर तो बहुत सारे राज्य बना दिए जाएंगे। वेरुवादी क्षेत्र था एक भारत में, भारत का एक क्षेत्र था जो पाकिस्तान की सीमा से लगता था, तो वो भैया पाकिस्तान को सौंप दिया भारत ने। ठीक है, चलिए, तो ये आप पढ़िएगा। अब कल पढ़ेंगे हम, जिसमें हम जेबीपी समिति पढ़ेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पढ़ेंगे, राज्यों का स्थापनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, फिर करेंगे आपसे कल मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।